तो आज हम स्टार्ट करेंगे चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का ये पार्ट 5 है। हम इसमें आज देखने वाले हैं, हमने एसआई पर जो भी सिंपल सवाल था थोड़ा और भी कैलकुलेटिव सवाल था हमने उस पर किया था चर्चा। आज हम थोड़ा सा डिफरेंस वाले सवाल को करेंगे जो कि थोड़ा डिफरेंट होगा, और पहले हम करेंगे खुद के बनाए हुए सवालों से, फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के सवाल को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सब लोगों का स्क्रीन दिखाई दे रहा हो क्लियर एकदम? चलो, तो डिफरेंस वाले सवाल को कैसे करेंगे, पहले ये चीज़ समझ लो कि डिफरेंस वाले सवाल आखिरकार किस टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि मैं एक चीज़ लिख दूं कि कोई धन है, मान लेते हैं कि पी है, मतलब जो भी मूलधन होगा प्रिंसिपल है, पी है, उसको अगर मान लेते हैं कि ठीक है ये पी धन है, ये ध्यान रखना, उसको 4 साल के लिए हम मतलब साधारण ब्याज की दर पे, मतलब जो साधारण ब्याज का दर है वो 8% है, उसको 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, मतलब कुछ भी समय के लिए अगर हम रखते हैं, और फिर वही उसी पी धन को अगर हम मान लेते हैं 4 साल के लिए ही, ये ब्याज का जो दर है उसको 2% और बढ़ा के, मतलब कहने का मतलब R+2%, मतलब ये समझो कि शुरू में ब्याज का दर कुछ और है और बाद में ब्याज का दर कुछ और है। और फिर क्या होता है, तो जरूरी है कि अगर शुरू में आपका ब्याज का दर मान लेते हैं 10% है और बाद में ब्याज का दर 12% है, उसी धन पे लगाते हैं, तो हमको जो साधारण ब्याज प्राप्त होगा वो अलग अलग प्राप्त होगा। ये तो जाहिर सी बात है, प्राप्त होगा ही। तो एएसआई का डिफरेंस दिया रहेगा कि जो प्राप्त होता है वो 40 रुपये ज़्यादा प्राप्त होता है, 20 रुपये ज़्यादा प्राप्त होता है, इस तरह से सवाल आएंगे। ठीक है, कि एएसआई का डिफरेंस दिया रहेगा, आप देख सकते हो। तो पी, अगर आपको पता होगा एएसआई निकालने का फॉर्मूला, ये हो गया मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ठीक है, दूसरा अगर देखेंगे उतना ही पैसा पर मूलधन गुने समय, उतने ही समय के लिए दर इस बार हो गया R+2%। इसमें इसमें दर को 2% बढ़ाए हैं, परसेंट तो हटा देना है क्योंकि R% हटा देते हैं। ठीक है, बटा 100। ये बेसिक है, जिनको समझ में नहीं आएगा वो पहले और सेकंड वीडियो को जरूर देखें, क्लियर हो जाएगा कन्फर्म। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अलग ब्याज प्राप्त होगा, यहाँ पर कुछ अलग प्राप्त होगा। हमको पता है इसमें रेट ज़्यादा तो इसमें ज़्यादा ब्याज प्राप्त होगा, तो बड़ा कौन होगा, ये होगा कि नहीं, बड़ा बताओ? सेकंड वाला बड़ा होगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, सेकंड वाला को P×4 × R+2/100, चीज़ों को ध्यान समझो, माइनस P×4 × R, मतलब बड़ा में से छोटा, मतलब इस ब्याज को इस ब्याज में घटाते हैं तो 40 आना चाहिए। सब क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना कि 40 रुपया अधिक मिलता है हमें ब्याज पहले वाला दर से। ठीक है, तो इस तरह का मैं पहले बेसिक बताऊंगा, फिर मैं इतना अच्छा इसमें तरीका बताऊंगा कि आप लोग देखते हैं सवाल को बना दीजिएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सोल्व कर लेते हैं, पहले सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4P, तो हमारा 4PR हो जाएगा। कि मैं इसको 4PR होगा ना, 4PR 8P होगा बटा 100 तो होगा ही नीचे में, यहाँ पे 4PR केवल होगा बटा 100 होगा ही, और इधर हमारा 40। एलसीएम ले लेंगे 100, दोनों के नीचे एलसीएम 100 ही है तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं। ऊपर 4PR प्लस 8P माइनस 4PR बराबर, इधर 40 उधर गुना हो जाएगा 100, 4000। यहाँ देखो 4PR से 4PR कट जाएगा, 8P बराबर 4000, यहाँ P बराबर हमारा कितना आ गया, 8×5 = 40, 500। एकदम इजी। इस तरह से हम प्रिंसिपल को निकाल लिए। आपका अंतर दिया है साधारण ब्याज का, आपके पास दर दिया रहेगा, दर का अंतर दिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दर कुछ था, यहाँ पर दर 2 ज़्यादा है, तो अंतर होगा कि नहीं बताओ? इस दोनों को अगर घटाएंगे तो 2 का अंतर आएगा कि नहीं? तो सवाल में ऐसे रहेगा, एक आपका अंतर दिया रहेगा, 2 अंतर दिया रहेगा, और तीसरा जैसे कि पी, आर, टी और एस आई, तीनों चीज में से एक चीज, चारों चीज में से एक चीज निकालने के लिए बोलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो जब भी आपको मैं एक चीज बताने वाला हूँ, यहाँ पर एस आई का डिफरेंस अगर दिया रहे, एस आई का डिफरेंस हो, तो अगर एक डिफरेंस दिया रहेगा ना तो कुछ और का डिफरेंस पूछेगा या कुछ और चीज खोजने के लिए पूछ देगा। अगर एस आई का डिफरेंस दिया है और आपको उससे मूलधन पूछ दे, तो आपको पता है ब्याज का डिफरेंस गुने 100, वही फॉर्मूला एस आई इंटू 100, और नीचे में जो नहीं है उसको लिख दो T/R, समय गुने R, जो भी हो। यहाँ पे हो सकता है R का डिफरेंस दिया रहे, हो सकता है टाइम का डिफरेंस दिया रहे, हम आगे बताएंगे प्रश्न को तो आप लोग कर पाइएगा। अब देखो सेम सवाल को हम इस फॉर्मूले पे करेंगे। ठीक है, सेम फॉर्मूले पर यहाँ पर साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है, ये अंतर है कितना दिया है, 40 दिया है, यस और नो, 40 दिया है। ओके, अब देखो यहाँ पर समय क्या दिया है, दोनों का समय तो सेम है 4 साल। आर का, आर कितना, आर यहाँ पर आर कुछ था, यहाँ पर आर 2 ज्यादा था, ये दोनों का अंतर कितना होगा, 2 ही होगा ना।
हो सकता समय का अंतर दे देता, मान लेते हैं यहाँ पे 4 देता समय का अंतर, तो यहाँ देता 6, यहाँ देता 4 वर्ष, यहाँ देता 6 वर्ष, तो यहाँ लिखते कितना समय का अंतर, यहाँ हमेशा अंतर लिखेंगे क्योंकि अंतर वाला चीज निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो सोल्व करो तो इजिली से कितना आ गया, 500 आ गया कि नहीं बताओ तो ये बेसिक हमने बता दिया, और ये हमने आपको बता दिया कि फार्मूला पर हम किस तरह से सवाल को करेंगे। हम आगे सवाल देंगे, पहले हम करवाएंगे इतना मतलब कैलकुलेटिव सवाल कि जो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जा चुके हैं, फिर हम करवाएंगे आपको एग्जाम वाला, वो आपके लिए हलवा हो जाएगा इतना जल्दी, ठीक है। तो देखो हम पहले करेंगे फर्स्ट सवाल। पहला सवाल आपके सामने है कि 1500 की धनराशि है, 1500 रुपया मूलधन आपका बोल दिया है, दो अलग अलग स्रोतों पर जब लगाते हैं, मतलब 1500 रुपया एक अलग बैंक में लगा दिए या और 1500 रुपया एक अलग बैंक में लगा दिए, और जो साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्ष के लिए, कितना साल के लिए लगाए हैं, 3 साल के लिए लगाए, कितने साल के लिए लगाए हम लोग, 3 साल के लिए लगाए, और जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है 1 से 13.5 रुपया ज्यादा प्राप्त होता है। अंतर मतलब क्या हुआ कि 13.5 रुपया ज्यादा प्राप्त होता है, अंतर ये होता है ना कि वो वाला ब्याज ये वाला ब्याज का जो डिफरेंस है वो 13.5 रुपया ज्यादा प्राप्त होता है। पहले बेसिक आप लोग करोगे, पहले बेसिक करोगे 1500 रुपया है, 3 वर्ष के लिए है, और हमारा R% है, फिर कहेंगे 1500 रुपया है, यहाँ पर 3 वर्ष है, ठीक है, और फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर R जो भी हो, यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या बोले ब्याज के दरों में अंतर पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि R2 है, यहाँ पर ब्याज का कुछ है, यहाँ पे ब्याज कुछ है, यही तो पूछ रहे हैं, यहाँ पे ब्याज क्या है, ब्याज के दरों में अंतर, मतलब ब्याज यहाँ पर अलग था, यहाँ पे ब्याज अलग, क्योंकि सेम समय के लिए अगर लगाओगे सेम पैसा तो अंतर कैसे आएगा, जब ब्याज में कुछ डिफरेंस होगा तब तो। सेम पैसा अगर बैंक में डाल रहे हो सेम समय के लिए, तो एक बैंक कुछ कम दे रहा होगा परसेंटेज, एक बैंक कुछ ज्यादा दे रहा होगा, तभी तो अंतर आएगा ना, तो फिर दोनों को बराबर प्राप्त होगा। इसको बेसिक से अगर हम सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम लोग यही करेंगे 1500 गुने 3 गुने R/100 ब्याज जो फॉर्मूला होता है, फिर करेंगे 1500 गुने 3 गुने R2 यही करेंगे हम लोग, और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा हमारा कितना आएगा, 40 आएगा या नहीं आएगा, जो सॉरी 13.50, यहाँ पर जो अंतर, यहाँ पर जो ब्याज प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर जो ब्याज प्राप्त हो रहा है, इन दोनों का अंतर 13.50 आपका सवाल में दिया है, बताओ, बोला है ना 3 वर्ष के लिए 13.5 रुपया अंतर है। ये हम बेसिक से करेंगे, यहाँ पर हमारा R बराबर इसको सोल्व करना, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा R1 माइनस R2 बराबर आपका आ जाएगा 0.3, यही तो पूछा है, साधारण ब्याज का अंतर याद करें। अब हम फार्मूला से कैसे करेंगे, फॉर्मूला जो मैंने बताया, फॉर्मूला मैंने क्या बताया बताओ, हमने बोला भाई जो साधारण ब्याज का अंतर दिया उसको लिख दो, हमने कहा SI गुने 100, ये अंतर है ना, SI गुने 100, SI का अंतर है ना ये 13.50 गुने 100, बस नीचे में क्या था, नीचे में जो दिया आपको लिख दो, नीचे में क्या क्या दिया आपको, मूलधन दिया है ना 1500, समय कितना दिया आपका 3 वर्ष, और आपको कुछ यहाँ पर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, दर का अंतर निकलेगा, क्या निकलेगा, दर का अंतर निकलेगा, ये दर नहीं निकलेगा, दर का अंतर निकलेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर में अंतर है तो दर का अंतर ही निकलेगा ना। ऊपर में अगर खाली ब्याज होता सिंपल तो हमारा क्या निकल रहा था, पहले हम पहले निकालते थे ब्याज, हम निकालते थे पहले दर, लेकिन यहाँ दर का अंतर निकलेगा क्योंकि फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया वहां पे, ठीक है। अब देखो काट देते हैं, इसको काट देते हैं, तो यहाँ पर नीचे डबल शून्य आ जाएगा, अगर और काटेंगे 15 नंबर 35 से होता है ना, 15 नंबर यहाँ पे 90 से कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, देखिए 9/30 आ गया, 3 तिया ही 9, 10 तिया 30, 3/10 0.3%, इन दोनों दरों के एक जो दर है 0.3 कम है 1 से, ये आ गया हमारा। तो हम पहले बेसिक से देखते हैं और फिर उस फॉर्मूलों को लगाते हैं, उस फॉर्मूला सेम है एकदम जो पहले हम इस्तेमाल कर रहे थे, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, सेम फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंस को रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, डिफरेंस को। नेक्स्ट सवाल करने की कोशिश करना तुम लोग, ये नेक्स्ट सवाल क्या है, कह रहा है दो बराबर राशि बैंक में डाले हैं, एक 15% ब्याज के दर पे, ठीक है 3.5 वर्षों के लिए, और एक अगला डाले हैं जो 5 वर्षों के लिए, पैसा सेम डाले हैं और दोनों में दर सेम दे रहा है, लेकिन यहाँ पे समय में अंतर है, क्या है, समय 3.5 दे रहा है, समय 5 दे रहा है, और उनके बीच का ब्याज का अंतर आपके पास अवेलेबल है। आप क्या करिएगा, बेसिक से नहीं बनाइएगा, आपके पास फॉर्मूला है SI इंटू 100, ठीक है। एक सेकंड, कोई कनेक्ट होना चाह रहा है, चलो, तो यहाँ पर क्या हो गया कि SI इंटू 100, SI हमारा क्या अंतर दिया है, SI का अंतर 144 रुपया, गुने 100 तो करेंगे, ये दम 100 तो करना ही करना है। अब आपका दो चीज क्या क्या दिया है, बोलिए कि दर दिया है तो दर लिख दो, क्योंकि आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात क्या करना है, पी, क्या ज्ञात करना है, पी, राशि ज्ञात करना है, राशि दोनों बराबर है,
ठीक है, तो राशि पी ज्ञात करना। दर दिया है पी और यहाँ पर हमको एक और चाहिए अंतर। अंतर किसका दिया है बताओ तो? एक 3.5 बरस है, एक 5 बरस है, तो 1.5 वर्ष अंतर हो गया कि नहीं? 1.5 वर्ष को 3/2 लिखेंगे, बताओ। 1.5 वर्ष को 3/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 3 2 ऊपर 2 चला गया। सोल्व कर लो। सबको समझ में आ रहा है मुझे बताओ कमेंट करके, मतलब बताओ सबको समझ में आ रहा है? अब देखो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 3 पचे 15, 20 पचे 100, 3 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 640 रुपया आ गया सवाल का उत्तर। कुछ भी करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। और ये इससे भी इजी आते हैं एग्जाम में, साधारण ब्याज के अंदर इससे भी इजी आते हैं। मैं तो आपका दिमाग खोल रहा हूँ अभी कैलकुलेशन में। हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने जब अंतर रखा, यहाँ पर हमने अंतर रखा, तो यहाँ पर भी हमने देखो एक समय का अंतर रखा। तो अंतर वाले प्रश्न जब भी रहेंगे, चीज ध्यान देना कि क्या है, अंतर लिखा है। यहाँ देखिए समय यहाँ पे 3.5 वर्ष, यहाँ पे समय 5 वर्ष, तो कहीं ना कहीं अंतर 1.5 वर्ष का तो है ना। समझ में आ गया? हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, बताओ। हाँ बस कुछ भी हो फॉर्मूला वही रहेगा, हम अंतर को रखेंगे। ये क्या हो गया सवाल? चलो ये सवाल तुम लोग बनाओ। ये सवाल एकदम थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें दिमाग खोलना है। ये इसको पहले सवाल को पढ़ लो, बस अंतर नहीं करना, पहले सवाल को पढ़ लो क्या है। एकदम सिंपल सवाल है, सवाल को पढ़ लो। कह रहा है कि 4 बरस में इतना रुपया से इतना रुपया हो जाता है। 2400 रुपया जो है पैसा, वो 4 वर्ष में 3264 रुपया हो जाता है। मतलब कहने का मतलब बढ़ के मिश्रधन 3264 हो जाता है। तो यहाँ से आप ब्याज निकाल सकते हैं कि नहीं बताइए डायरेक्टली? कितना ब्याज हो जाएगा? ब्याज हो गया 864 रुपया, 864 रुपया। ब्याज आपका 864 रुपया आ गया है 4 वर्ष में आपका। तो ब्याज आपके पास है, आपके पास मूलधन है, आपके पास समय है, तो दर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? सवाल का समझो। कह रहा है यदि ब्याज का दर 1% बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा? यहाँ पर वो चीज अंतर नहीं दिया, सवाल को पकड़ो। कह रहा है कि जो 2400 रुपया तुम्हारा मूलधन था बाबू, वो 3264 रुपया मिश्रधन बन गया। तो हमें जो ब्याज मिला है 4 साल में, वो हमें कितना ब्याज मिला है? 864 रुपया मिला है कि नहीं बताओ? अरे अंतर करेंगे ना, मिश्रधन में से हम घटाते हैं मूलधन को, तो हमारा क्या निकलता है? ब्याज। फर्स्ट वीडियो देखो समझ में आ जाएगा। 864 रुपया हमें ब्याज प्राप्त हुआ। हमें समय मूलधन भी हमारा दिया है, मूलधन कितना था? 2400 ही ना बना है 3264। समय भी हमारा कितना, हमारे पास कितना है? 4 ईयर्स, 4 ईयर। तो यहाँ से हम निकाल देते हैं दर। दर निकाल सकते हैं, 3 चीज रहेगा तो एक चीज तो निकाल सकते हैं। दर 1% नहीं, पूछो ये सवाल पढ़ो। यदि ब्याज का दर 1% बढ़ा दे तब क्या होगा? तो पहले हम दर तो निकाल लें कितना है, तब ना बढ़ा के कैलकुलेट करेंगे। सवाल को पढ़ना, कभी भी जल्दीबाजी में मत रहना। शुरू शुरू अभी स्टार्टिंग है तो सवाल को पढ़ पढ़ के बनाया करो, फिर अपने खुद स्पीड आ जाएगा। ठीक है, 864 गुने 100 कर दिए, फिर हमारा 2400 हो गया इंटू हमारा समय कितना है? 4 साल। ठीक है, काट देते हैं इसको। 24 24 तिहाई 72 और 24 छक 44 से 9%, कितना का दर हमारा? 9%। टेबल याद रखा करो हमेशा। तो यहाँ पर दर हमारा कितना आ गया भाई? 9%। अब जब 9% दर आ गया, अब कह रहा है कि बताओ 1% अगर दर बढ़ा देते हैं, जो नया वाला जो दर हो गया वो कितना हो जाएगा? 10%। तब मुझे बताओ कि उतना ही समय में कितना पैसा हो जाएगा? यही 2400 रुपया को 10% ब्याज की दर से 4 साल में कितना हो जाएगा? बताओ। तो आप लोग फिर से क्या करिएगा? मतलब P गुने R गुने T बटा 100। यहाँ से क्या निकला बताओ? यहाँ से क्या निकलेगा? ब्याज निकलेगा ना। ब्याज कितना आ गया आपका बताओ तो? 960 रुपया। कितना आ गया? 960 रुपया। 2400 था, 960 जोड़ें तो कितना हो जाएगा? अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा? 2400 प्लस 960। ब्याज जोड़ते हैं तब तो आता है ना। ये सब कभी ऐसा नहीं कि कभी जोड़ना ही छोड़ देना। ठीक है, और इसका शॉर्टकट क्या कर सकते हैं 10% का? तो हम कैसे कर सकते हैं कि 10% बढ़ रहा है 1 साल में, तो 4 साल में 40%। तो ये जो 2400 है, ये जो 2400 है, ये जो 2400 है, ये कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा कि नहीं बताओ? गुना कर लो, देखो 3360 आ जाएगा डायरेक्टली। परसेंटेज का खेल है, बस परसेंटेज इसने अच्छे से पढ़ा है ना, वही चीज इसमें अंदर में है, कोई भी अलग चीज नहीं है। हमने बताया बस इफेक्टिव परसेंटेज निकालो और डायरेक्ट चीजों को बनाओ। समझ में यहाँ पर नहीं आता दोबारा देखना वीडियो को, क्लियर हो जाएगा। और उसको नोट्स बना लो, फिर दिमाग में छप जाएगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी लेवल तक हो, तुम लोग इजिली कर पाओगे, इतना ध्यान रखना। ठीक है, नहीं समझ आता तो तुरंत पूछो, बता देंगे। अब ये सवाल तुम लोग बताओ। ये सवाल पहला वीडियो तो देखना जरूरी, मैंने बोला फर्स्ट और सेकंड वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है पूरे CISI को समझने के लिए।
उसको हल्के में नहीं लेना, सारा चीज उसी से है। हम जो भी क्लास करवाते हैं उसका फर्स्ट और सेकंड वीडियो जरूर देखो, उसको मत छोड़ा करो, ठीक है। और इंग्लिश का जो सीट दिया था वो तुम लोग बनाया, उसमें जितने भी क्वेश्चन है 50 से 60 सबको तुम लोग को बनाना है, ठीक है। हम उसको फिर सॉल्यूशन करवाएंगे कल के दिन में, 2 घंटे का सॉल्यूशन होगा पूरे का, ठीक है। कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 से 920 हो जाता है। बहुत अच्छा, 3 वर्ष में कितना होता है 800 रुपया से 920 रुपया, तो 800 रुपया क्या हो गया बताओ, 800 मूलधन, और 920 क्या हो गया मिश्रधन। हो जाता है जब रहेगा ना, हो जाता है तो मिश्रधन है, और जो है मूल वो 800 रुपया। तो कह रहा है कि यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दें, 3% अगर बढ़ा दें तो वह राशि कितना हो जाएगा सेम समय के लिए। तो सेम एग्जैक्ट सेम सवाल यहाँ पर से हम कर सकते हैं। पहले हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ब्याज का दर निकाल लेंगे। 800 में होता है 920, मतलब 120 रुपया हमें ब्याज प्राप्त होता है। मूलधन हमारा 800 है, हमारा समय कितना है 3 वर्ष। यहाँ से हमारा ओरिजिनल जो आर है हमारा निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं बताओ। यहाँ सोल्व कर लेते हैं हम लोग, 40 8 बचे 40, कितना हो गया 5% पहले वाला दर था, अब नया वाला दर कितना हो जाएगा 8% होगा कि नहीं। तो कह रहा है यही राशि कितना हो जाएगा, यही राशि कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 800 रुपया है, 800 रुपया है, 8% एक साल में बढ़ेगा तो 3 साल में 24%, 124/100 कर सकते हैं। एसआई का यही तो खासियत है, बस जो चीजें एक साल में बढ़ रहा है उसको 3 साल में कर दो और 100 प्लस करके गुना निकाल लो। बाकी आपके सामने सवाल का उत्तर है। 124 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 992 रुपये, कितना जाएगा 992 रुपये, इस सवाल का उत्तर है। अब देखो, हाँ हाँ, नया ब्याज का दर 3% बढ़ गया। अब देखो इसको हम सिंपल से, पहले तुम लोग क्या करते, तुम लोग ब्याज निकाल लेते कि अब नया वाला ब्याज क्या है, तो करते 800 गुने 8 गुने 3 साल, तो आपको यहाँ पर से आता निकल के 192 रुपया, फिर 800 में जोड़ते। उससे अच्छा कि तुम इफेक्टिव निकालो ना, इफेक्टिव डायरेक्ट, क्योंकि मुझे पता है कि हर साल सेम ही बढ़ने वाला, हमारा सीआई तो है नहीं, ये हमारा एसआई सिंपल इंटरेस्ट है। शुरू वाला से फर्स्ट और सेकंड वीडियो को ध्यान से देखो समझो, समय लगेगा लेकिन शुरू में, लेकिन मैथ सीख जाओगे इतने अच्छे से ना। अब देखो इस सवाल को मैं एक और तरीके से बताऊंगा, और वो बहुत ही इजी सवाल पर सोचा कि ये तो हम कर सकते थे। अब मुझे बात बताओ, ब्याज का दर कितना बढ़ा दिए हैं 3%, कितना बढ़ा दिए हैं 3%। तो एक बात मुझे बताओ कि जो ये 800 रुपया है, जितना पहले मिल रहा था, जितना पहले मिल रहा था 920 पे मिला है कि नहीं बताओ, जब हमने ब्याज का दर को सेम रखा है। अब हम 3% बढ़ा देंगे तो हर साल 3% ज्यादा मिला है कि नहीं बताओ। तो ये 800 रुपये पर 3% अब ज्यादा मिलेगा 3 साल के लिए, तो मुझे कितना रुपया ज्यादा मिलेगा बताओ, 72 रुपया ज्यादा मिला है कि नहीं बताओ। तो अरे हर साल 3-3% हम बढ़ाए ना, क्योंकि अब नया वाला दर में 3-3% बढ़ा दिए, तो हम 800 रुपये जोड़ लेते हैं कि 800 पे 3% बढ़ेगा हर साल, तो मुझे 72 रुपये प्राप्त होगा। 72 रुपये मुझे एक्स्ट्रा प्राप्त होगा, पहले कितना प्राप्त हो रहा था 920 रुपये, अब कितना प्राप्त होगा। ये समझ में आया मुझे बताओ, फिर दोबारा में समझाएंगे। एकदम नहीं समझ दोबारा पूछो, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। देखो ये है कि पहले इफेक्टिव की बात नहीं, समझो बात को। हम क्या कह रहे हैं कि भाई 3% तुम हर साल बढ़ा दियो, नया वाला जो दर है, तो 3% मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा हर साल। तो 3% किस पे हर साल मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा, 800 पे ही मिलेगा ना। ब्याज की दर, अरे यहाँ पर ब्याज की दर मान लेते हैं, लिखते हैं 5%, यहाँ पर लिखते हैं ब्याज की दर 8%, तो 3% हर साल एक्स्ट्रा मिल रहा है कि नहीं मुझे बताओ। तो हर साल 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है, 800 का 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है 3 साल के लिए। तो यहाँ पर मूलधन यही रहा, दर यही रहा, 3 साल रहा, 3 साल हमने इसे 3-3 गुना किया, तो मुझे 72 रुपया ज्यादा प्राप्त होगा पहले से 3% बढ़ाने से। तो मुझे पहले 920 तो प्राप्त हो रहा था जब दर मेरा वही था, अब मुझे 72 रुपया ज्यादा प्राप्त हो 992 रुपया। इससे जल्दी हुआ कि नहीं मुझे बताओ, कुछ करना पड़ा नहीं करना पड़ा। नहीं समझे दोबारा वीडियो को देखना और अगला सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा तुरंत। अगला सवाल मुझे बताओ, कह रहा है कि 2000 रुपया था जो 3000 रुपया, सॉरी, ए और बी ने क्रमशः 2000 और 3000 रुपया एक ही ब्याज की दर पर 2.5 वर्ष के लिए कर्ज लिया। एक 2000 रुपया लिया, एक जगह 3000 रुपया लिया, दर दोनों जगह सेम था, लेकिन समय समय भी दोनों का सेम है, लेकिन पैसा यहाँ पे अलग अलग है। और कह रहा है कि यदि बी ने, जो बी था
वो ए से 125 रुपया ज्यादा पैसा दिया, तो ज्यादा पैसा लोग ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो बताओ ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर क्या है। देखो ये सवाल इतना सिंपल है, यहाँ सीखो। यहाँ पर 3,000 रुपया, सॉरी यहाँ पर एक ने 2,000 रुपया लिया, दर समय था 2.5 बरस, यहाँ पर समय भी कितना था 2.5 बरस। दोनों का दर भी सेम है, दोनों का दर कितना है R% ही है, दोनों का दर R% ही है। अब जो ये पे कर रहा है, ये जो बच्चा पे कर रहा है, ये इससे कितना ज्यादा पे कर रहा है 100, मतलब जो इसका जो दर, इसका जो ब्याज निकलेगा वो इसके ब्याज से 125 रुपया कम ज्यादा होगा। तो इसको तो सिंपली कर लेंगे, P गुने R गुने T, R निकालेंगे यहाँ से निकलेगा, बेसिक जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं उस पे, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अच्छा ये दिया है ब्याज हमारा कितना दिया है अधिक 125 रुपया। अरे देखो 125 रुपया ब्याज अधिक मतलब अंतर ही है ना, इसका जो ये जो दे रहा है पैसा वो 125 रुपया इससे ज्यादा दे रहा है 2,000 वाला से, तो ये अंतर हो गया 125 रुपया, ब्याज गुने 100। आज मुझे बताओ, यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, ये कितने साल का, सॉरी यहाँ पर बताओ समय कितना है, मुझे बताओ पहले समय कितना है। तुम बोलोगे 2.5 साल, 2.5 लिख दिया, 5/2 लिख दो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। 2.5 साल के लिए समय तो परिवर्तन नहीं है, समय तो 2.5 साल है। अब मुझे एक चीज ज्ञात करना है कि कितना रुपया पर अधिक हो रहा है, अंतर मुझे निकालना पड़ेगा। एक बात, मुझे आर निकालना है ना, जब यहाँ पर हमने अंतर लिया है तो यहाँ पर भी नीचे भी तो मुझे कुछ ना कुछ एक और अंतर मुझे चाहिए, एक समय हमने एग्जैक्ट लिख दिया। तो अंतर कितना है, यहाँ पर ब्याज था 3,000, सॉरी यहाँ पर मूलधन है 3,000 और यहाँ पर मूलधन है 2,000, अंतर कितना है 1,000। हम यही कह सकते हैं ना कि इसने 1,000 रुपया ज्यादा लिया 2.5 साल के लिए, तब इसको 125 रुपया देना पड़ा। फॉर्मूला तो सीधे सीधे समझो, इसको समझ लो, इसको समझो मैंने क्या किया। इसने 1,000 रुपया ज्यादा लिया, तब इसको 2.5 साल में 125 रुपया ब्याज बना, तब इसका दर निकाल लो, दर तो दोनों का सेम है, कुछ भी निकाल लो। समझे, इसको काटेंगे, कितना आ गया 5%। समझ गए तुम लोग, बताओ मुझे। यहाँ पर इसने 125 पे ज्यादा क्यों पे किया, क्योंकि इसने 1,000 रुपया ज्यादा लिया था और इसने 2.5 साल के लिए लिया था, और 100 तो हमारा होगा ही, एकदम सेम था। मतलब कुछ भी नहीं हमने किया, हमने क्या कि भाई 1,000 रुपये तुम ज्यादा लिए हो तो तुम पे भी करोगे 1,000 रुपये ज्यादा, 1,000 रुपये तुम जो भी इंटरेस्ट है R% है वो तुम्हें 2.5 साल के लिए पे करना पड़ेगा। बस यही फॉर्मूला था, सिंपली हो गया, कुछ भी नहीं था। और इसको तुम बेसिक से करना चाहते हो इस तरह से करना, 2,000 गुने 2.5 साल 5/2 गुने R/100, ठीक है, माइनस 3,000 गुने 5/2 गुने R/100, बड़ा छोटा घटा लेना, ठीक है। ये इसको पहले इधर कर लेना, 3,000 वाला कोई बड़ा छोटा घटता है, और बराबर जो अंतर 125, यहाँ से R का वैल्यू निकाल लो, यहाँ भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों में कुछ भी करो आंसर तुम्हारा वही। देखो इसको मैं सोल्व कर देता हूँ, 100 से 60, 100 काट दूंगा, यहाँ 10 काट दूंगा, 50 R हो जाएगा, यहाँ 100 कट जाएगा, यहाँ 75 R हो जाएगा। तो 75R में से 50R घटाने के बाद आएगा हमारा 125, हमारा 15R, सॉरी 25R बराबर 125R और कितना आ गया 5%। सेम चीज है, दोनों में से कोई कर सकते हो, लेकिन ये कंसेप्ट अगर समझ गए ना तो क्लियर हो जाएगा। पहला क्लास है ये चीज का, तो आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसको दोबारा वीडियो को देख के अगर नोट्स बना लिए तो एकदम छप जाएगा दिमाग, फिर प्रैक्टिस करते रहना, कुछ नहीं करना। अभी तो सवाल हम तुम लोग को खुद से बना के दिया गया, जब सवाल एसएससी का करवाएंगे या सीपीओ का करवाएंगे तो लगेगा तो इजी था। अब नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है एक्स और वाई को बराबर राशियां, हाँ, एक्स और वाई को 7.5% के दर पर 4 साल के लिए और 5 वर्ष के लिए उधार दे गए। एक आदमी है, एक बाई आदमी, दो आदमी, एक से एक बाई है। इसको सेम पैसा मिला है, कितना मिला है मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों को सेम पैसा मिला है। मान लेते हैं एक को ए मिला होगा, एक को बी मिला होगा, दोनों का दर सही दिया, 7.5% मिला है दर। एक 4 साल के लिए लिया है, एक 5 साल के लिए। अब मुझे बताओ, सेम पैसा सेम दर के लिए अलग अलग समय के लिए, तो एक को ज्यादा पे करना पड़ेगा कि नहीं, जो ज्यादा समय के लिए रखता है। इनके बीच का अंतर दे दिया तुमको, 150 रुपये ज्यादा पे कर रहा है। हमें मुझे पता, अच्छा 150 रुपये ज्यादा पे कर रहे हो, ठीक है, 150 गुने 100, अंतर गुने 100, नीचे आपका एक दर तो दिया है 100% और एक अंतर भी देगा, अंतर कितना है एक है, कुछ नहीं, खत्म है ये सवाल। ऊपर एक शून्य बढ़ जाएगा, 75 दूनी 150, 2,000। सवाल का उत्तर कितना आ गया। ये सवाल को बिना पेन चलाए बना सकते हो, विदाउट पेन। सोच लो, इतना इजी सवाल था। तुम्हें ऊपर वाला तो दिमाग में बैठ जाएगा, ऊपर 150 गुने 100 तो होगा 100%। मुझे नीचे 7.5 था, तो 7.5 को ऊपर भेजते तो 1,000 हो जाता, 75 दूनी 150, 2,000 उत्तर सवाल का।
इसको बेसिक से करोगे तो लॉन्ग चला जाएगा, लेकिन शुरू बेसिक से भी करना और तरीके से भी करना, जो हमारा शॉर्टकट। ये सवाल देखो, कह रहा कि राम एक निश्चित राशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए एक कंपनी में जमा करवाता है, और सेम पैसा 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए जमा करवाता है। ठीक है, तो यदि दोनों स्रोतों में ब्याज का अंतर दे दिया, एक बैंक में जमा कर रहा है, एक कंपनी में जमा कर रहा है, एक का 12% है, एक का 15% है, दोनों का अंतर 3% हो गया, समय का अंतर 1% हो गया। आपके सामने सवाल का उत्तर है, क्या करिएगा आप लोग, ब्याज का 1350 है इंटू 100, समय का अंतर क्या भैया 1 साल, ब्याज का अंतर कितना है 3 साल। ठीक है, ब्याज का अंतर कितना है 3 साल। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, क्या आ जाएगा हमारा, रुको पहले मुझे थोड़ा ध्यान देने दो। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4% के लिए और 15% वार्षिक साधारण ब्याज के लिए 5 वर्ष के लिए जमा करता है, तो दोनों स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर क्या होगा। हाँ ठीक है, अब इसको काट देते हैं, 45 दिया 135 होता है ना। देखो ये सब याद करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 45,000 आ गया यहाँ पे ना सवाल का उत्तर। कहाँ पे गलती है, ब्याज का अंतर 3%, समय का अंतर 1%। सॉरी रुक जा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। 1350 अंतर इंटू 100, अच्छा सॉरी यहाँ देखो, हमने दो अंतर कर दिया। यहाँ पे देखो, ये 12% के लिए 4 वर्ष और ये 15% के लिए 5 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर देखो 12×4 48% और 15×5 75%। अब अंतर कितना आ गया 27, अंतर कितना आ गया दोनों का 27% और नीचे में और 1 साल। ठीक है, 1 साल ये होगा। हमने यहाँ पर देखो 3 अंतर हमने कर दिया, लेकिन अंतर 2 ही होना चाहिए, चाहे तो ब्याज का अंतर दे दे, चाहे तो नीचे दर का अंतर दे दे। ठीक है, हमने तीनों कर दिया था इसलिए उत्तर नहीं आया था। अब काट देते हैं, 27×5 135 5 है। ये ध्यान रखना, हमें यहाँ पे अंतर लिखना है ना, तो हम इफेक्टिव अंतर लिखेंगे ना, कि 12% के लिए 4 और 15% के लिए 5, तो 75 48। यहाँ दर का अंतर अलग अलग होगा ना, क्योंकि समय भी अलग अलग है यहाँ पर, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसा कंफ्यूजन ना हो जाए जैसे हम अभी कंफ्यूज हो गए। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल बनाओ, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि इसे 2.5% अधिक उधार दिया गया होता तो 540 पे अधिक प्राप्त होता। सिंपल सवाल है, 540 पे अधिक प्राप्त होता कब, जब इसे 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, और अंतर कितना है तो दर का 2.5% बढ़ा देंगे तो 2.5% अंतर ही हो गया ना। बताओ हुआ या नहीं हुआ, काट देंगे, यहाँ पर 100 हो जाएगा, 25 चौके 100, 18 दिया 54 18 चौके 7200। ठीक है, यहाँ पे 1 सुना था, 7200 सवाल का उत्तर आ गया। ठीक है, समझ गए, नेक्स्ट चल लेते हैं। हाँ अब इस सवाल को समझो, कह रहा साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई धनराशि 2 वर्षों के लिए निवेशित की गई, यदि 1% अधिक दर पर निवेशित किया होता। सिंपल सवाल है, 24 पर अधिक ब्याज मिलता, 24 रुपया ब्याज का अंतर हो गया, हम समझ गए। 2 वर्ष के लिए निवेशित किए हैं, दर का अंतर 1% है, सवाल का उत्तर कितना जाएगा देखो तो 1200 आ गया। विदाउट पेन बना सकते हो कि नहीं सवाल को, बताओ समझ में आया हाँ या नहीं, ये बताओ। आगे चलते हैं, कह रहा प्रभात ने किसी निश्चित धन को 8% की साधारण ब्याज की दर पर बैंक से उधार लिया तथा उसने आशीष को 12% पैसा की बैंक से लिया, और सोचो बिजनेस कर लिया, इसने खुद अपने दोस्त को 12% पे दे दिया, और 12 वर्ष बाद क्या हुआ कि सौदे में 960 रुपए का लाभ भी कमा लिया। तो बैंक से उधार लिया गया धन क्या है, लाभ कमाया 960 रुपया, मतलब क्या हुआ इसने बैंक को पे किया, और इसको जो प्राप्त हुआ उसके बीच का अंतर 960 रुपया होगा, तब तो लाभ कमाएगा ना। बताओ बैंक से जितना लिया तो बैंक का जो ब्याज हुआ और जो इसके पास जो मुझे धन प्राप्त हुआ, इस दोनों का अंतर 960 रुपया होगा या नहीं होगा, मुझे एक बात बताओ। जैसे मैं इस सवाल को लिख दूं ऐसे कि मान लेते 100 रुपया लिया होगा बैंक से, ठीक है 100 रुपया लिया होगा, और यही 100 रुपया दिया आशीष को भी, और यहाँ पे 8% बैंक ले रहा था इससे, कितना साल के लिए 12 साल के लिए, और यहाँ पर इससे कितना ले रहा था आशीष से, कितना लिया 12%, कितना साल के लिए 12 साल के लिए,
है। तो यहाँ पर तो ब्याज बैंक को बैंक को देखो 96% देना पड़ेगा जो भी पैसा लिया, और अपने दोस्त से कितना परसेंट ले लेगा, 144%। और ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 960 रुपया। कितना है, 960 रुपया। तो बस सवाल में कुछ दम है, बताओ मुझे, सवाल में कुछ दम है? नहीं। हम कहेंगे ब्याज का दर मुझे पता चल गया, ब्याज का अंतर 960 रुपया है। हमने लिया है कितना अंतर है, ब्याज का दर का अंतर कितना है, 4%। यहाँ पे 8%, यहाँ पे 12%। और समय कितना है, 12 है। दो ही अंतर होना चाहिए, चाहे तो ऊपर ब्याज का अंतर है या नीचे एक दर, दो ही अंतर हो जाए, तीनों अंतर नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखना, तीनों अंतर। अगर ये डिफरेंस आता है, यहाँ पे 12%, यहाँ 12 साल, यहाँ पे 8 साल आता ना, तो इसको इफेक्टिव परसेंट करके हम अंतर निकालते हैं, ठीक है, इसको खाली ध्यान में रखना। देखो कितना आ गया उत्तर, 2000। समझ में आया ये सवाल, बताओ, नहीं आया तो फिर दोबारा बता देंगे सवाल को। इसने बस इसने पैसा बैंक से लिया और फिर इसने दोस्त को दे दिया, तो इसमें भी पैसा कमा रहा है, तो ऐसा काम मत करना। चलो आगे चलते हैं, ये सवाल को समझो, ये सवाल बहुत ही एकदम कैलकुलेटिव है, इसमें कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं। ये सवाल बनाया इसलिए, इसमें कोई तरीका नहीं, सिंपली चलेगा तरीका। इसमें सवाल को पहले समझो क्या है। कह रहा है कि 725 रुपया लिए हैं बैंक से उधार 1 साल के लिए, ठीक है, और 8 माह पश्चात इतना रुपया और ब्याज लिए हैं, ठीक है, उतने ही रेट पर, ठीक है, दुगनी समय, अरे सॉरी, 1 साल मतलब उतना, मतलब कहने का मतलब दुगना परसेंट पे, दुगना रेट पे लिए हैं, और समय हमारा 1 साल ही है, ठीक है, समय हमारे 1 साल के अंदर ही लिए हैं। कह रहा है कि वर्ष के अंत में दोनों ऋण, चीजों को समझो। एक बार लिया 725 रुपया 1 साल के लिए, दर मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन मुझे पता है कि 8% पर लिया हो, ठीक है। दूसरा बार क्या किया बच्चा, दूसरा बार 8 महीना बाद लिया, 8 महीना बाद 362 रुपया और ले लिया, ठीक है, मतलब ठीक है, अलग बैंक से। और इसका देखो तो सवाल पकड़ो कि इसने ब्याज के रूप में ब्याज इसको कब मिला, ब्याज इसने कब पे किया, वर्ष के अंत में, मतलब 8 महीने बाद तो लिया, लेकिन इसको रखा कितना साल, कितना रखा साल रखा, 4 महीने, मतलब 4/12 साल। और ब्याज का दर इस बार कितना है, 2%। समझ में आया यहाँ तक, ये बताओ, ये हमने जो लिखा समझ में आ गया। शुरू में 725 रुपया लिया 1 साल के लिए 8% पर, 8 महीना गुजर गया, फिर 362 रुपया लिया और रखा कितना महीना, तो 4 महीना रखा, क्योंकि यहाँ बोला कि वर्ष के अंत में इसने पे किया, मतलब वर्ष के अंत में इसने, मतलब कुल मिला के 8वां महीना में लिया और 12वां महीना में पे करना पड़ गया 1 साल में, तो 4 महीना ही रखा उस पैसा को, एक मतलब कहने 4/12 साल मतलब 1/3 साल, ये हुआ ना। और इस बार दर कितना था, इसको दुगना दर से 2% से। अब कह रहा है कि दोनों ऋण, दोनों से जो ब्याज प्राप्त, समझो अंतर नहीं, क्या लिखा हुआ है, दोनों ऋणों से इतना रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, मतलब दोनों से इतना रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, ये अंतर नहीं दिया है, दोनों का योग दिया है। यही मिस्टेक कर रहेगा तो गलत हो जाएगा, इसको हमें कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, देखो सिंपल है। 725 रुपया पर 1 साल के लिए 8% पर जो ब्याज प्राप्त होगा, 362 रुपया पर, सॉरी प्लस 362 रुपया 50 पैसा पर जो 1/3 साल के लिए जो 2% पे ब्याज प्राप्त होगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आना चाहिए, मुझे आना चाहिए 33 रुपया 50 पैसा। इसको सोल्व करने का जिम्मा तुम लोग को है, ठीक है, इसको सोल्व करने का जिम्मा तुम लोग का है। हम उत्तर बताते हैं कितना आएगा, क्योंकि इसको कैलकुलेटिव सवाल था, इसका उत्तर आ जाएगा आपका 3.46%। कितना आ जाएगा, 3.46%। और कोई तरीका इस सवाल का नहीं है, शॉर्टकट। देखो CISI ऐसा चैप्टर है जहां पर ज्यादा अगर कोई कैलकुलेटिव सवाल दिया एग्जाम में, तो उसको जैसे ही दिखाई देता है तो उसको कैलकुलेशन करना स्टार्ट करें एग्जाम के अंदर। अगर आपने ट्रिक का इस्तेमाल वहां पर किया, जो कि बहुत सारी किताब में रहते हैं यूट्यूब पे, तो फंस जाएगा सवाल, आपका टाइम भी चला जाएगा और सवाल भी नहीं आंसर आएगा, ठीक है। ये सब एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए चीजों को नहीं ट्राई करना, ठीक है। देखो सिंपली सोल्व कर सकते हैं, काट छाट कर आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई बड़ा चीज तो है नहीं इसको काट सकते, सब कटने वाला चीज दिया गया। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है कि ICICI ने 1 लाख कप्तान सुमित को 10 वर्षों के लिए दिया। सवाल को समझो, बहुत मस्त सवाल है ये, बहुत ही गजब सवाल है, इसको 3 तरीका से बताएंगे और तीनों तरीका समझना। 1 लाख रुपया दिया है, कैप्टन सुमित सिंह को 10 वर्ष के लिए 6% की साधारण ब्याज की दर पे उधार दे दिया, ठीक है। अब कुछ दिन बाद पता चला कि भाई वो मिलिट्री मैन है, तो उसे कुछ छूट देता है। और देखो पैसा तो 10 वर्ष के लिए दे दिया, ठीक है, लेकिन जब पता चला कि ये मिलिट्री मैन है, तो उसको जो ब्याज का दर था ना,
वो 4% कर दिया कि नहीं आपको 4% पे देंगे सर, चलिए आपको, ठीक है, ये बोला। अब जो लास्ट में जो सुमित सिंह को पे करना पड़ा बैंक को 1,48,000, मतलब कहने का मतलब 48,000 रुपया उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ा। लिया था 1 लाख और पे किया कितना किया, 1,48,000। तो मुझे एक बात बताओ कि सुमित सिंह को कब छूट मिला, कितने साल बाद उसे छूट मिला, ये मुझे बताना। क्योंकि शुरू में तो भाई 6% लगाया, लेकिन बाद में कुछ दिन बाद 4% कर दिया, तो यही आपको ज्ञात करना है, ये मुझे बताओ, ठीक है। जल्दी से इस सवाल को तुम लोग सोल्व करने की कोशिश करो, अगर हो पाता है तो सोल्व। अब देखो, सबसे अच्छा तरीका क्या करोगे, सबसे जो बेस्ट तरीका, मतलब कहने का मतलब जो बेस्ट नहीं, सिंपल जो तरीका आपके पास है, क्या करिएगा, हम बोलेंगे कि लिया तो भाई 1 लाख रुपया, क्या लिया, 1 लाख रुपया, ठीक है, ये ध्यान रखो, 1 लाख रुपया लिया। मान लेते हैं कि 6% पर, मान लेते हैं कि 6% पर जो लिया होगा, 6% पर जो लिया होगा 1 साल के लिए, मान लो जब तक कि बैंक को पता नहीं चला, 1 साल हो गया था, जब बैंक को पता चला तो फिर 4% कर दिया, और अब जो रेट है, अब जो 4% कर दिया, तो अब कितना समय के लिए रहेगा, 10 - 1 होगा ना, बताओ होगा कि नहीं। अरे 1 साल के लिए तो 6% तक लग गया, लेकिन पता चला तो जो बचा हुआ साल था उस पर 4% की ओर से लगेगा। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, मुझे बताओ। अब देखो, 1 लाख रुपए पर 6% की दर से, 1 लाख रुपए पर, मैं 10 लाख लिख दिया क्या, 1 लाख रुपए पर 6% की दर से 1 वर्ष के लिए जो भी ब्याज प्राप्त हुआ होगा, प्लस 1 लाख रुपए पर 4% की दर से 10 - 1, तो इसको मैं इधर कर देता हूँ तो एकदम ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, हाँ, 10 - 1 साल के लिए जो भी ब्याज प्राप्त हुआ, इन दोनों का योग कितना है, 48,000। समझ में आया या नहीं आया, मुझे एक बात बता दो। 1 लाख रुपया लिया ना, तो 6% पे कुछ सालों तक, जब तक बैंक को पता नहीं था, तो कुछ साल तक तो यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा। फिर नया इंटरेस्ट कितना हो गया, 4%, उतना ही पैसा पर कितना साल के लिए, 10 - 1 साल के लिए जो भी साल बचा था। लेकिन अंतिम में जो ब्याज पे करना था, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ना पड़ेगा ना, यहाँ पर जो ब्याज है, फिर यहाँ पे लास्ट में कितना ब्याज प्राप्त देना पड़ा उसको देख लो। यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने किसका लगाया, पी इंटू आर इंटू टी, तो निकला है क्या, इंटरेस्ट। और हमने पे कितना किया इंटरेस्ट, 48,000, क्योंकि 1 लाख लिए थे और 1,48,000 पे करना। यहाँ से आप एक्स का आंसर, एक्स का मान निकालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको आप लोग सोल्व करिएगा खुद से। ये पहला तरीका, मेथड नंबर फर्स्ट। अब मेथड नंबर सेकंड, जो एलिगेशन मेथड है, एलिगेशन मेथड का मैंने वीडियो बनाया 2-3, उसको अगर देखो, एलिगेशन मेथड। अब एलिगेशन मेथड में हम क्या करेंगे, कहेंगे एक पैसा को लगाया कुछ समय के लिए 6 वर्ष पे लगा, 6% पे लगाया, और कुछ समय के लिए 4% पे लगाया, यही कहेंगे ना, कुछ समय के लिए 6% पे लगाया और कुछ समय के लिए 4% पे लगाया। हुआ या नहीं बताओ, ठीक है। अब बीच में हमको भरना है ना, बीच में क्या करना है, हमको भरना है। अब मुझे बताओ बीच में क्या भरेंगे, बीच में अगर यहाँ पर हमने दर लिया है, यहाँ पर हमने दर लिया है, तो बीच में भी तो हमको दर रहेगा, सेम चीज रहता है या नहीं रहता है, मुझे एक बात बताओ। बताओ जल्दी से, रहता है सेम चीज। अगर यहाँ पर हम प्रॉफिट लेते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट लेते हैं, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट परसेंट आता है या नहीं आता है, मतलब परसेंट वाला चीज है, ठीक है। तो 6% दर, 4% दर, और ओवरऑल दर कितना है, ओवरऑल ब्याज पर दर कितना है, मुझे बताता तो 48,000 रुपया लग, 48,000 रुपया लग गया इसको 1 लाख पर, लगा है या नहीं लगा बताओ। तो इससे जो दर लग गया है भाई, वो लग गया है 4.8%, 4.8%, ठीक है। तो देखो, ये सही से 48% आ गया, अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है। यहाँ देखो, ये 48% आया, लेकिन 48% कितना साल में है, 10 साल में है ना, तो यहाँ 1 साल में कितना होगा, 4.8%, ठीक है। तो 1 साल में 4.8%, और वहां पर 1 साल में 6%, और इधर वाला पैसा पर 1 साल में 4%। एलिगेशन में हम ऐसे ही करते हैं, जो एलिगेशन का वीडियो नहीं देखो तो समझ में तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, बताओ मुझे, क्या निकलने वाला है, परसेंट, रेट क्या लिखते हैं, रेट, रेट वो कैसे लिखते हैं, प्रति साल क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, साल आएगा, ठीक है। जैसे प्रॉफिट में क्या लिखते थे, प्रॉफिट में, प्रॉफिट किस पे होता था,
सीपी पर ना, यहाँ क्या लगता है सीपी, सब कुछ एकदम सेम चीज़ है। अब हम डिस्टेंस में पढ़ेंगे ना, अगर डिस्टेंस में अगर अंदर हम पढ़ेंगे सारे, मतलब ये सब स्पीड के अंदर अगर हम पढ़ेंगे एलिगेशन को, तो वहाँ पर नीचे में हमारा दूरी निकलेगा, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना। तो जो अंतर आएगा देखते हैं, यहाँ पर अंतर आया 1.2%, यहाँ पर अंतर आया 0.8। इसको काटेंगे, नीचे वाला जो आएगा 2 चौके 8, 3 चौके 12, 2:3। तो 2:3 साल में, तो पूरा पूरी साल हमारे पास कितना है, 10 साल। इसको जोड़ना 3, और हमारे पास कितना साल है यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग 5, निकालना है 2, तो 4 साल के लिए 6% पर, और 6 साल के लिए 4% पे। आ गया सवाल का आंसर। तो हमने ब्याज का जो छूट था वो 4 साल के बाद मुझे प्राप्त हुआ, 4 सालों के बाद। ये वाला एलिगेशन समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, एलिगेशन वाला वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोबारा देखना वीडियो को, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमने 4.8 कहाँ से लाया, क्योंकि 48% पूरे 10 साल में आया ना इफेक्टिव, 10 साल में है ना, क्योंकि 48 रुपये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, तो हर साल 4.8% से बढ़ रहा होगा धन, बढ़ रहा था कि नहीं। ये एलिगेशन से हमने बनाया, तो ये हो गया। अब हम एक और तरीका बताने वाले हैं, जो हमने परसेंटेज के अंदर आप लोगों को मैंने बताया था, कमीशन वाला सवाल। एक एजेंट है, उसको कमीशन इतना % मिलता है, अगर वो ज़्यादा सामान बेचता है तो उसको 2% बोनस मिलता है, बताया था सवाल, याद है कुछ? उसमें देखो इसको बनाएंगे, सबका कंसेप्ट का इस्तेमाल करो। एक कुछ साल के लिए 6% लगा था, कुछ साल के लिए 4% लगा था, ठीक है। हम मान लेते हैं कि भैया पूरे साल इसको 4% ही लगा था, 6% में तो मान सकते हो, कोई मतलब नहीं। हम मान लेंगे पूरे साल इसको 4% ही लगा था ब्याज। तो एक बात मुझे बताओ, 1 लाख का 4% 10 साल के लिए ब्याज कितना होगा? सिंपल है, 1 साल, अरे ये सब तो कम से कम कैलकुलेट किया करो। 1 लाख के लिए 4% पर 10 साल के लिए 40% होगा कि नहीं, बताओ, होगा कि नहीं, बताओ। 40,000 रुपये ब्याज देना पड़ता बाबू, लेकिन देना पड़ा, इसको दिया कितना, 48,000। तो 8,000 रुपये इसने फालतू ब्याज दिया, 8,000 रुपये इसका ब्याज यहाँ पर फालतू दिया। क्यों दिया? क्योंकि इसको 2% कुछ दिन तक ज्यादा लगा है कि नहीं लगा, बताओ। कुछ समय के लिए 2% ज्यादा, हमने 4% पे अगर हमने माना, तो मुझे पता चला कि 40,000 ही पे करना पड़ता। तो 2% के चलते हमें 8,000 का ब्याज ज्यादा देना पड़ा। मतलब कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए हमें 2% अधिक देना पड़ा ब्याज। तो उसमें हमको कितना ब्याज देना पड़ा, तो ब्याज गुने 100 बटा हमारा दर था 2%, और हमारा मूलधन कितना था, 1 लाख। हमने यही किया, ब्याज हमने किया, गुने हमने 100 किया, हमने दर का अंतर हमने यहाँ पे निकाला, इंटू 100 किया। अच्छा, दर का अंतर है कि नहीं, मुझे एक बात बताइए, दर का अंतर है या नहीं? दर का अंतर 2% है या नहीं? एग्जैक्ट आंसर है, 2% अंतर है। मूलधन का भी अंतर है। इस केस में देखते हैं, अगर खाली 4% पे देखते हैं तो 40,000 पे करना पड़ता है, लेकिन हमें कितना पे करना पड़ रहा है, 48,000। मुझे पता चल रहा है, यहाँ से सोल्व करेंगे सवाल को, इसको बेसिक से भी कर सकते हो, जैसे भी तुमको अगर अच्छा लगे तो कर सकते हो। यहाँ पर आ गया मुझे कितना, 40% आ गया हमारा, सॉरी 40, यहाँ देखो, सॉरी यहाँ पर 1 लाख था ना, एक और सुना बैठता, 2 से 2 चला गया, ये 3 से 3 चला गया, कितना आ गया, 4 ईयर, 4 साल आ गया कि नहीं, बताओ। तो मतलब 4 साल के लिए इसको इतना पैसा पे करना पड़ा। कौन तरीका तुमको सही लगा ये मुझे बताओ, कौन तरीका? बेसिक से करोगे उससे ही बन जाएगा, एलिगेशन से करोगे जल्दी बन जाएगा, इससे करोगे तो और जल्दी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें प्रैक्टिस चाहिए ना, ये सवाल हमने खुद से बनाया इसलिए आप लोग को थोड़ा परेशानी लग रहा हो, लेकिन कुछ सवाल में है नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आज हमने 30 सवाल रखा था, लेकिन पता नहीं 30 सवाल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यही बात यहाँ पे है। ओके, चलो ये सवाल भी बेसिक से बनेगा। कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, आनंद, अवधेश और अनिल। कौन है भाई? एक है आनंद जी, एक है अवधेश जी, और एक है अनिल जी। तीनों ए से हैं, तीनों ने पैसा लिया है 12% की दर से, तीनों को पैसा 12% लगेगा टैक्स, 100% मतलब इंटरेस्ट लगेगा, और सॉरी जमा कर रहे हैं, अच्छा आदमी है, जमा कर रहे हैं। अब इन्होंने जमा जो कर रहे हैं उसके बीच, पढ़िए सवाल को, 3240 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, तीनों को मिला के 3240 रुपया ब्याज मिलता है बैंक से, ठीक है। चाहे ऐसा मान लो कि एक आदमी है जो 3 बैंक में पैसा जमा करता है, ये भी समझ लो, दोनों सेम चीज हो गया, ठीक है।
अब तीनों जगह पैसा जो निवेश कर रहा अलग अलग, क्योंकि दर अगर सेम है, समय भी सेम है, तो पैसा डिफरेंस होगा, होगा कि नहीं होगा? नहीं तो फिर इक्वल आ रहा था ना। कह रहा है कि जो अवधेश के द्वारा जो निवेशित राशि है आनंद से 5,000 ज्यादा है। आनंद अगर 100 रुपया किया है तो अवधेश है जो x प्लस 5,000 रुपया किया है। एकदम बेसिक से पहले चलते हैं। फिर कह रहा है कि जो अवधेश जो पे किया है उससे अनिल और 2,000 ज्यादा, क्या मतलब इस 7,000 करेगा। 100 रुपया 12% के लिए, कितना साल के लिए? 1 साल के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 वर्ष के लिए क्या लिखा ना, 1 वर्ष के लिए समय सबका 1 साल है। अब तीनों को जोड़ना है, तीनों के ब्याज को निकाल लो भाई, मतलब इसको मत जोड़ो ना, तो ब्याज निकाल के तीनों का इंटरेस्ट को जोड़ दो, और जो इंटरेस्ट आएगा वो 3240 रुपया प्राप्त होगा। आपके सामने एक्स का वैल्यू आपके सामने आ जाएगा और इसका उत्तर आएगा 10,000। ये भी सोल्व करना आपको खुद से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, नेक्स्ट सवाल को समझना चीजों को। ये नेक्स्ट जो सवाल है, ये सवाल तुम्हारा एकदम समझ लो कि ये भी आपको बनाना पड़ेगा डिटेल में, क्योंकि खुद से बनाया हुआ सवाल है, तो ये सवाल खुद से बनाना पड़ेगा। लेकिन सवाल को पहले समझना है, सवाल को समझना है क्या है, ठीक है, सवाल को समझना है क्या है क्या भाई। कह रहा है कि ए बी सी 3 बैंक है। क्या बैंक है? 3 बैंक। एक बैंक है ए, एक बैंक है बी, एक बैंक है सी। एक 15% दे रहा है, एक 16% दे रहा है, एक 27% दे रहा है। पैसा दे रहा है जो भी है। 80,000 रुपया निवेश किया है तीनों में मिला के। ये नहीं कि तीनों को प्रत्येक में 80 नहीं किया, तीनों में मिला के 80,000 रुपया निवेश किया। मुझे ये नहीं पता कि ए में कितना किया, बी में कितना किया, लेकिन भाई 80,000 रुपया किया है। आगे ये बोल दिया है कि जो बैंक ए में पैसा डाले हैं वो बैंक सी के पैसा के 20% है। बैंक सी में जितना भी डाले हैं उसका 20% हमने निवेश किया बैंक ए में। एक बात मुझे बताना कि 20% का मतलब क्या होगा? 1/5। सी के निवेश का किसके साथ लगा हुआ है? सी के साथ। मैंने सब कुछ बताया है इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो सी कितना रुपया लगाया होगा? सी कितना रुपया लगाया होगा? 5x। तो ए कितना लगाएगा? खाली x, क्योंकि कह रहा है ना कि जो सी जितना लगाया ना उसका 1/5। तो सी के पास एक ही होगा ना, सी का मैंने 5 मान लिया, तो ए कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। ये हमने रेशियो में बताया, ये हमने परसेंटेज में बताया। ये थोड़ा ही सब चीजों को तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। ये 20% कह रहा है कि सी का 20%, तो सी अगर 10,000 लगाएगा तो ये कितना लगाएगा? 2,000 रुपये लगाएगा। देख लो 1/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, तो 1 से हो गया, 5x हो गया। ये मुझे पता चल गया दोनों का। अब बी कितना लगाया ये मुझे नहीं पता, मतलब मान लेते हैं कि बी कितना लगाया होगा? 22 रुपये। ये सवाल खुद से बनाया हुआ इसलिए आपको लग रहा होगा टफ, लेकिन इतना ईजी हो जाएगा ये सब हार्ड वाला चीज पढ़ने से, कुछ कहने का नहीं, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि 2 वर्षों में कुल कितना रुपया प्राप्त हुआ? 3640। दोनों कितना साल के लगाया भैया? 2 वर्ष। कितना साल के लगाया? 2 वर्ष। आपके सामने रेट है, आपके सामने प्रिंसिपल है, आपके सामने टाइम है। आप ब्याज निकाल सकते हो नहीं निकाल सकता? निकाल सकते हो। I1 I2 और I3 तीनों का ब्याज निकल लेगा, और तीनों का ब्याज कितना होगा? 36,400। 36,400 होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ? तो यहाँ पर एक जो आपका इक्वेशन बनेगा एक्स और वाई का बनेगा, इतना ध्यान रखना। किसका इक्वेशन बनेगा? एक्स और वाई का। बनेगा या नहीं बनेगा मुझे एक बात बताओ, बनेगा एकदम। अब देखो जो पैसा पूरा पूरी लगाया है, अब एक बात मुझे बताना, जो पूरा पूरी पैसा लगाया है, एक बात मुझे बताना कि इसने कितना लगाया, देखो तो मुझे बताओ तो। 5x प्लस एक्स, 6x, टोटल पैसा 6x हो गया, प्लस वाई। ये 80,000 के बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ पर एक्स है, तीनों को जोड़ देंगे तो 80,000 आना चाहिए ना। 80,000 को ही तो लगा रहा है ना। तो यहाँ पर एक इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। दोनों को सोल्व करोगे आपका एक्स और वाई का आंसर आ जाएगा। तो जो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया तरीका। अब इसका एलिगेशन पर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? क्योंकि इसका बेसिक जो तरीका यही है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। पूरे धन को, जो भी धन था यहाँ हमने निकाल लिया। नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो अब देखो मैं तरीका कैसे बनाऊंगा, सवाल को समझना। पहले किसी के बारे में बात कर, देखो तो ए और सी के बारे में बात कर दिया। ए और सी का धन बता दिया है कि 1/5 में है। 1/5 में बताया है कि नहीं बताया मुझे बताओ? बताया ना कि इसका 1/5 करता है, मतलब 1/5 में बता दिया है। हम कहेंगे कि ए ने
15% और बी जो बैंक में है वो सॉरी सी बैंक है उसमें 27%। हुआ या नहीं हुआ? कन्फर्म, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, धन कितना लगाया हमने? एक में 1 रुपया लगाया, एक में हमने कितना रुपया लगाया है? 5 रुपया लगाया है, क्योंकि यहाँ पर दे दिया है कि 1:5 में है, 1:5 में है। ये हमने अच्छे तरीके से हमने बताया है सारे चैप्टर के अंदर। हमने यही बताया था एलिगेशन के अंदर कि इसका जो अंतर होता है और इसका जो सम होता है, इसका ऊपर वाला का जो अंतर होता है और इसका वाला जो सम होता है वो उसको हम करते हैं क्या? कंपैरिजन। यहाँ पर इसका अंतर कितना है? 12। कितना अंतर है? 12। यहाँ का सम कितना है? 6। आप निकाल सकते हैं, 6 दूनी 12। आप इसको निकालिए, 1 से गुना करिए, नीचे वाला निकालते हैं हमेशा। ठीक है, ऊपर वाला तो दे ही आ रहा था। यहाँ आ गया 2, यहाँ कितना आ गया? 2। 5 से गुना करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 10। आपके सामने प्रेजेंट हो गया। यहाँ पर 10 आना चाहिए, यहाँ पर 2 आना चाहिए। बीच में क्या रखें? हमने कहा था एक बड़ा होगा एक से छोटा होगा। इस दोनों को जोड़ दो, 15 10 25। 15 10 25 जोड़े तो देखो एक से बड़ा होगा कि नहीं 25, एक से छोटा होगा कि नहीं 25। आंसर क्लियर। अब देखो अंतर भी देख लो, 15 10 25 और 25 में से 27 गया तो 2। अगर यही जोड़ 27 और 2 29 जोड़ देते हैं तो नहीं हो पाता मेंटेन। देखो 29 हो जाता है यहाँ पर, तो दोनों से बड़ा हो जाता है। दोनों से बड़ा होगा कि नहीं बताओ? होगा कि नहीं दोनों से बड़ा? लेकिन एक से बड़ा एक से छोटा होना चाहिए बीच वाला। और आपके सामने है 25% आ गया। कितना? जो आपका सामने 25% आ गया, ये ए प्लस बी का इंटरेस्ट, ए प्लस सी का जो रेट है वो 25% आ गया। ए प्लस सी का इंटरेस्ट आ गया 25%। अब ए प्लस सी का जब 25% इंटरेस्ट आ गया तो मुझे निकालना है। अब मुझे बी का भी दिया है, बी का कितना दिया है? 16%। अब इससे हम निकाल लेंगे जो नीचे जो हमारा आएगा। अब हम हमारे पास दो अंतर आ गए, 2 परसेंटेज आ गए और तीसरा परसेंट मुझे पता है, क्योंकि इसे देखो 80,000 पर 36,400 रुपया ब्याज प्राप्त किया है। तो ये 36,400 रुपया ब्याज प्राप्त किया है 80,000 रुपये के ऊपर, इंटू 100 कर देंगे। कितना साल में? 1 साल में है ना, कितना सर 2 साल में है ना। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, पहले देख लेते हैं, सोल्व करते हैं। 8 चौके 32 और 8 देख लेते हैं, 8 चौके 32 और 8 पचे 40, 45.5 आ गया। 45 पॉइंट कितना आ गया? 5 आ गया। ओके, तो 45.5 आ गया। इसको अगर हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसको 2 से भाग करना पड़ेगा क्योंकि 2 साल के का ये रेट है। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर? जो भी है 91/4 आ जाएगा, 91/4 आ जाएगा। ठीक है, इसको निकालना। ये जो हमें 2 साल में इफेक्टिव रेट जो बढ़ रहा है पूरा पूरी धन, वो 45.5 बढ़ रहा है। तो 1 साल में हमारा कितना हो जाएगा भैया? 45.5/2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको इसको अगर सोल्व करेंगे, देख लेते हैं कितना आ जाएगा? 91/4। 91 पचे और 4 पचे 20, 91/4 इफेक्टिव हमारा आ गया 91/4। आपके सामने है, देखो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब देखो एक चीज समझो कि हमने बताया था कि अगर नीचे वाला अगर देखिए ये बटा में 91/4 आ गया। अब इसको आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुना नहीं करना है। ठीक है, आपको पता है कि इसको घटाना पड़ेगा, ये तो कंफर्म। अगर 3 चीज मालूम हो गया तब तो कुछ भी निकाल सकते हो। आपको घटाना नहीं, आप सब में 4 से गुना कर दीजिए। इसमें 4 से गुना कर दीजिए, इसमें 4 से गुना कर दीजिए, इसमें 4 से गुना कर दीजिए। आप देखिए सब सिंपल हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? 25 चौके 100, 100 में से 91 गया 9, 16 चौके 64, 64 में से 91 गया 27, 3:1। ये जो धन था, ये जो 80,000 रुपया है, ये जो 80,000 रुपया है, ए प्लस सी में और बी में जो अनुपात है वो कितना का है? 3:1 का। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना धन है पूरा पूरी? 4 रुपया। ए प्लस सी का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ए प्लस सी का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 60,000 रुपया। ओके, केवल बी का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 रुपया। सवाल में क्या पूछ रहा था? सवाल में देखो तो क्या पूछ रहा था? सवाल में क्या पूछ रहा था? सवाल में कह रहा था कि अमित 2 वर्षों में, हाँ, बैंक बी द्वारा निवेश याद करें। बी कितना होगा बताओ तो? बी का ही तो हमने निकाला, कितना होगा? 20। तो देखो एलिगेशन कहीं ना कहीं बहुत ही सिंपल, लेकिन एलिगेशन को थोड़ा सा समझना पड़ता, एकदम आंसर आ जाएगा। थोड़ा इस पर प्रैक्टिस करो, ध्यान दो कि कैसे कैसे एलिगेशन लगाया। हमने देखा कि ए बी सी तीनों दे दिया है, और हमने ये भी देखा कि दोनों का हमें पूंजी दे दिया, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर दर से नीचे जो अनुपात निकलता है वो मूलधन का जो क्या बोलते हैं
मूलधन और टाइम का ही निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया 1 और अनुपात 5 में है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि बीच वाला कितना आएगा 25%। फिर 25% हमारा आया, तो हमने 25% को और 16% को कंपेरिजन करके टोटल से निकाल लिया 51/4 से, तो यहाँ पर आंसर आ गया 3:1। समझ गए पूरा सवाल को? नए सवालों को समझ में आया, थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना, 2 बार करके देखना, स्टॉप करके और उसको नोट डाउन करना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये सवाल लगा, हम अगला सवाल को चलते हैं। अब देखो ये कितना सिंपल सवाल है, सीडीएस में पूछा 2020 में। देखो एकदम 1 सेकंड में बना दोगे, सवाल बनाओ जल्दी से, बहुत इजी सवाल है। कह रहा 2 वर्षों के लिए नियत दर पर, दर कांस्टेंट है, साधारण ब्याज पर लगाया जाता है, और इससे 1% ज्यादा दर पर फिर लगाया जाता है तो 24 रुपया ज्यादा मिलता है। ब्याज का अंतर 24 रुपया गुने 100, समय 2 साल, ब्याज का दर का अंतर 1, 1200। तो सीडीएस यूपीएससी एग्जाम लेता है सीडीएस, इसका उत्तर देखो कितना सेकंड बना दिया 1200। इसलिए पहले हमने करवाया आपको टफ वाले सवाल, फिर हम आपको करवा रहे हैं इजी वाले सवाल। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सीजीएसएल 2019 का सवाल है, देख लो। 8 बरस के लिए लगाता है, एक जगह 10 बरस के लिए लगाता है, अंतर 200। हम बोले अंतर गुने 100 बटा समय का अंतर 2 बरस और दर हमारा 10%। बताना कितना आ गया उत्तर? 1000। देख रहे हो सवाल, सीपीओ में पूछा है सवाल, देखो कितना बनाया, कितना टफ है कि 22% के लिए, 3.5 बरस के लिए, और 22% 4% के लिए, सेम बरस के लिए करते हैं तो 4452 रुपया अधिक, ब्याज का अंतर गुने 100, साढ़े, हमारे पास समय फिक्स है, समय कितना है 3.5%, 3.5 बरस, 3.5 बरस को कितना लिख सकते हैं 7/2, 2 पर चला जाएगा। दर का अंतर कितना है 4% है ना, यहाँ पे 22% है, 22+4 तो घटाएंगे तो 4% आएगा कि नहीं, 4%। जो सोल्व कर लेना आंसर आ जाएगा 31,800। एकदम कितना सीपीओ 2019 में दिया था, सवाल को देखते ही कंफ्यूजन हो जाएगा लोगों को, लेकिन देखो ये चीज आपके पास रहेगा तो आप इजीली कर सकते हैं, सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अब इस तरह के सवालों को हम कल करेंगे, कल वाला जो भी चीजें ये सब इजी सवाल है, बहुत इजी। देखो सवाल को समझो, कह रहा है कि मूलधन और साधारण ब्याज, कह रहा है कि जो मूलधन है वो 10 रुपया, और जो ब्याज प्राप्त हो रहा है कितना प्राप्त हो रहा है 3 रुपया, और दर दे दिया है 10%। अनुपात में रहे कुछ में रहे, दिया तो है ना, समय निकालना। कहेंगे ब्याज गुने 100 बटा मूलधन, मूलधन 10 रुपया है, गुने दर, दर कितना है 10, समय कितना आ गया 3 ईयर। एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड, सब एग्जाम में पूछा गया, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कुछ भी नहीं है, देखने में लग रहा है भारी भरकम। ये सवाल को बना लेना, सिंपल सवाल, सेम सेम ये भी कंडीशन, सेम सवाल बना लेना, इसको खाली दर निकालना है। हाँ ये सवाल हम कल बताएंगे, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। और ये सवाल को बनाना, इसमें बस केवल जो बोला एग्जाम में, जो इस क्वेश्चन में बोला उस क्वेश्चन को लिखना सेम चीज, और पी अनुपात के निकालना है, ठीक है। ये सवाल क्या है, हाँ वो एकदम एग्जैक्ट सेम सवाल है, इसको बताएंगे। हाँ अब देखो ये क्या कह रहा है, कोई धनराशि 6 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 9/25, मूलधन का लगा है तो मूलधन कितना हो जाएगा 25 रुपया, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 9 रुपया। ब्याज आपके पास है, मूलधन आपके पास है, दर आप, समय आपके पास है, दर नहीं निकाल दीजिएगा फॉर्मूला पर, क्या करेगा 9 गुने 100 बटा 25 गुने 6, 25×4 = 100, 3 दूनी 6, सॉरी 2×6, 3×9, 12, 6 बरस, 6%, उत्तर सेम सवाल है। मूलधन का 3/8, मूलधन 8, ब्याज 3, खत्म। सेम सवाल है, कह रहा है कि साधारण ब्याज कितना 12% की दर से कितना वर्ष में दुगना हो जाएगा, मतलब मूलधन 1 रुपया है और ब्याज भी यहाँ पर 1 रुपया होना है, मूलधन 1 रुपया है और ब्याज भी 1 रुपया हो जाएगा, तो मूलधन गुने समय गुने मूलधन गुने, सॉरी ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, तो 100/12, 100/12 को कितना कहेंगे, कितना साल कहेंगे 100/12 को, 12×96, मतलब हो गया हमारा 8 साल। इसको पूरा सोल्व करते हैं, 100/12 कर देंगे तो 12×96, और हमारा फिर यहाँ कितना बच गया 4 बच गया ना, 4 बच गया, 8 8 4/12, 8 पूर्णांक 4/12, तो इसको काट देंगे 1/3, 8 पूर्णांक 8 साल और 1/3 साल, 1/3 साल को कितना बोलेंगे 4 महीना, 8 साल 4 महीना। फिर से बनाना खुद से, कुछ देखो सवाल सब एग्जाम में पूछे सवाल है, सेम है, इसको बना लेना, बहुत अच्छे सवाल है।
हाँ, ये बोल रहा है कितना वर्षों में ब्याज की दर पे 15 वर्षों में दुगना हो जाएगा। ये बोल दिया कि मूल राशि 1 रुपया है, ब्याज भी 1 रुपया चाहिए, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। आपके सामने 100 बटा 15, 15 छके 90 और 10 बच गया। तो हमारा आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 3 बचे 15, 20 बचे 100, 6.2/3%। कल दर निकालना था, देख रहे हो कितना सी मेंस का सवाल, एकदम मेंस का सीजर का सवाल, कितना घटिया सवाल है। कह रहा है कितने दर में धनराशि खुद का 6/5 हो जाएगा। जो 5 रुपया धनराशि था 6 बन जाएगा, मतलब ब्याज कितना प्राप्त होगा, 1। ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना भैया 5 है, दर कितना है 20%। ठीक है, ठीक है, कितने समय में उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। हाँ, तो ब्याज, हाँ मूलधन, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना है, मूलधन हमारा कितना है 5 है, दर कितना है 20%। तो 20 बचे 100, 5 से 5, ये कहाँ चला गया, एक ऊपर देखने दो सवाल को। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी विल बी 6/5 टाइम्स ऑफ द सम। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जो 6 है ना, यहाँ पर जो 6 है वो इंटरेस्ट दिया, ठीक है, 6 ब्याज दे दिया, ध्यान रखना। ब्याज गुने 100 बटा मूलधन था कितना 5 था, क्योंकि धन राशि का तो ब्याज, मूलधन तो 5 होगा, बटा 20%। खुद से सॉल्व करना एक बार, तुम लोग सब बन जाएगा 6 वर्ष। हमें यहाँ पर स्पीड बता दिए। अब हम ये बनाना सेम सवाल एग्जैक्ट। तो हम आज टाइप 2 खत्म कर दिए एस आई के अंदर। अब हम कल बनाएंगे जो जो हम सवाल रेशियो वाला छोड़े हैं, 1-2 सवाल उसको। और इस पूरे सीट को खुद से एक बार बनाना, जो वीडियो को देखते हुए पूरे के बनाना है, सब बन जाएगा, उसको नोट डाउन कर लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो देख लियो कि किस तरह से सवाल पूछता है एग्जाम के अंदर, इजी सवाल पूछते हैं, तो पहले जो मैंने बताया जो टफ वाला चीज, उसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ गए। चलो तो सेशन को समाप्त करेंगे और कल इंग्लिश के क्लास में मिलते हैं। और पूरा जो मैंने सीट भेजा था इंग्लिश का, उसको पूरा सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट सारे सवाल पे तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सोल्व पूरा हो ना पाए, लेकिन सबको देखना है सवाल को। कल हम करवाएंगे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में ज़्यादा हम थ्योरी तो जाएंगे नहीं, बस चीज़ों को बोलेंगे, उसको समझना है, ठीक है। आपके सामने सीट को पीडीएफ मत प्रिंट आउट करवा सकते हो, अगर चाहोगे तो ज़्यादा पेज का है, ऐसे करवा सकते हो, अदरवाइज खुद को क्वेश्चन को लिख लो, वो भी सही रहेगा, ठीक है। चलो सेशन को हम करते हैं समाप्त।